पुराना ही सिस्टम चल रहा है आज भी हमारे देश में, जहां पर ज़्यादातर लोग सोने पे, ज़मीन पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और जी हाँ, रियल एस्टेट की कीमतें इसी वजह से तो बढ़ती जाती हैं। तो रियल एस्टेट, ज़मीन, जो जायदाद है, लोग कहते हैं ना, यही कम होने वाली चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें तो बढ़ेंगी और इसी वजह से जो चीज़ कम है उसके भाव बढ़ते हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद ज़मीन, मकान, घर, दुकान बनाते हैं और कोई एक झटके में अगर कब्जा कर ले तो फिर कैसे निपटेंगे। सिविल के जो मामले होते हैं वो सालों साल चलते हैं, लंबे लंबे चलते हैं, आपकी पूरी उम्र चली जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आखिर अवैध कब्जे से कैसे निपटें। अगर आपने ज़मीन, मकान, दुकान लेना है, बनाना है या कोई प्लॉट लिया है तो आपको किन बातों का रखना है ध्यान, जिससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। हमेशा मेरी आपसे होती है रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर करें, जी हाँ, जिससे कानून की जो जानकारी है चैनल के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए ज़रा बात करते हैं अवैध कब्जे से कैसे निपटें। जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उन्हें यह समझना पड़ेगा कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो जल रहे हैं आपसे, उनको तकलीफ है आपकी खुशी, आपको आगे बढ़ता वो नहीं देख सकते। इस वजह से आप अपनी मेहनत की कमाई को अगर दुकान में, मकान में, घर पे लगाएंगे, प्लॉट पे लगाएंगे तो कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जो हमारे घर के लोग हैं उनको अगर छोड़ दें बाहर, अगर हम किसी को ज़मीन, मकान, दुकान किराए पे देते हैं, कोई घर किराए पे देते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि रेंट अग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। रेंट अग्रीमेंट बनाने के लिए कई बार हम केवल खाली कागज़ पे लिख लेते हैं, ऐसा ना करें। कई बार हम केवल नोटराइज करवा लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवा लिया, अग्रीमेंट बन गया। भाई थोड़े पैसे बचाने के लिए आप ऐसा ना करें। रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। स्टैम्प ड्यूटी जो कैलकुलेट होती है इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से, थोड़े से पैसे बस ज़्यादा आपके लगेंगे, लेकिन आपको एक कानूनी संरक्षण मिल जाएगा अपने किराएदार से, क्योंकि इसके तहत आप 11 महीने से ज़्यादा का अग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों का उल्लंघन होता है तो आप अपने किराएदार को आसानी से निकाल सकते हैं और जो कोर्ट है, जो कानून है, वो आपके लिए पक्षधर है। तो इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हमेशा जो रेंट अग्रीमेंट हम बनाएं उस रेंट अग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करें और कम से कम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो होना ही चाहिए। फिर भी नहीं तो नोटराइज तो कर ही लें एज एन एविडेंस, वो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड रहे। चाहे आपका दुकान का है, घर का है, मकान का है, किसी भी संपत्ति से संबंधित आपको हमेशा रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट बनाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमने एक बार लिया, भूल गए, छोड़ दिया। अरे छोड़ क्यों दिया, कोई और पकड़ लेगा। आपको ध्यान रखना है, दौरा करते रहना है, जाना है वहां पर, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है वो। और आगे इन्हीं सारी कमियों की वजह से जो भूमाफिया होते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, वो ध्यान आकर्षण करती है प्रॉपर्टी। वो कहती है कि आ जाओ मुझ पे कब्जा कर लो। इस वजह से हमेशा आप दौरा करते रहें, अपनी प्रेजेंस बना के रखें, जिससे दूसरे उस पर कब्जा करने के पहले 100,000 बार ज़रूर सोचें। हमेशा हम क्या करते हैं ना, थोड़ा खर्चा बचाने की वजह से अपना बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट नहीं करते। अब दिक्कत क्या होती है, जो पड़ोस में है वो सोचता है भाई 1 फुट अंदर चले जाते हैं, 2 इंच अंदर चले जाते हैं, 1,000 फीट को कब्जे में ले लेते हैं। इसी चक्कर में तो आपकी ज़मीन धीरे धीरे चली जाती है। फिर लड़ते रहिए आप सिविल डिस्प्यूट के केस, प्रॉब्लम आ जाती है। हमेशा जो भी आपकी है, एक बार नाप करवाने के बाद में, जो भी ज़मीन की हम नपाई बोलते हैं ना, वो करवाने के बाद, डिमार्केशन इंग्लिश में कहते हैं, डिमार्केशन करवाने के बाद में आप अपनी ज़मीन के ऊपर बाउंड्री करें, फेंसिंग करें, सुरक्षित करें, बोर्ड लगा के रखें। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किराएदार, एक को रख लिया, संबंध अच्छे थे, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 5 साल 10 साल हमने उसी को रखा, अरे रख लीजिए, लेकिन वो कब्जा कर बैठे। तो हमेशा किराएदार जो है वो आपकी दुकान का है या मकान का है, घर का है, ज़मीन का है, वो बदलते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े समय में बदलते रहना चाहिए। थोड़ी दिक्कत, थोड़े नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन वो बदलते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाउंड्री वॉल के बारे में मैंने आपको बताया, साइन बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अपनी प्रॉपर्टी को CCTV से अगर प्रोटेक्शन अगर आप दे सकें तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। अब ज़रा कानून में आते हैं। अगर मान लीजिए उसके बावजूद आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, फिर मैं आपको हमेशा सिविल लॉ के बारे में बोलता हूं, लेकिन क्रिमिनल लॉ में भी इसके लिए प्रोविजंस हैं। कहां पे? सबसे पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट में आपके SP साहब का जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहां पर आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं, कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। 156 सबसेक्शन 3 में मैजिस्ट्रेट को भी शिकायत होती है और 156 सबसेक्शन 4 में
आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। 145 सीआरपीसी भी कहता है कि भाई कोई अगर आपकी जमीन पर, आपके मकान पर, आपकी दुकान पर, आपके प्लॉट पर अगर कब्जा करने या घुसने की जबरदस्ती आपके बिना परमिशन के घुसने की कोशिश कर रहा है तो क्रिमिनल ट्रेसपास का केस बनाया जा सकता है। और इसी से संबंधित एक और कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 5 और 6 बात करता है आपकी जमीन आपकी है, कोई और उस पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई और उस पर घुसपैठ नहीं कर सकता। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और 6। साथ ही साथ इंडियन पिनल कोड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास की बात होती है। कहां पे होती है? सेक्शन 449 में बात होती है और इसके 441 में बात होती है, जहां पर कोई आपकी जमीन में प्रवेश करे, धमकाए, आपका अपमान करे, आपके साथ गाली गलौज करे, परेशान करे, क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में आ जाता है। 425 जो प्रॉपर्टी डैमेज करे, आपकी जो भी संपत्ति है उसका नुकसान करे कि भाई जेसीबी से लाकर के खोदना शुरू कर दिया या आपका तोड़ना शुरू कर दिया, तो इस तरीके की जो गतिविधियां है वो सारी की सारी 425 आईपीसी में प्रोटेक्टेड है। प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस, प्रॉपर्टी का नेचर बदलने से संबंधित है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। काफी आसान हो जाता है क्रिमिनल केस फाइल करना किसी के अगेंस्ट में अगर वो आपकी संपत्ति को लेकर के आपको परेशान या कर रहा है ट्रेसपास। दूसरी बात 420, भाई धोखाधड़ी भी तो है, उसकी संपत्ति नहीं है ये जानते हुए वो उस पर आने की कोशिश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, धोखाधड़ी नहीं तो फिर क्या है। 442 क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में, 441 क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में हमने बात की और 503 वी अटैक करती क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी, गाली गलौज, मार, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले सिविल में जाने से पहले क्रिमिनल ट्राई करें, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है ना उसे मालूम है अगर सिविल में गए तो 10 साल का डिस्प्यूट हो जाएगा। वो तो यही चाहता है, आपको ये नहीं चाहना है, आपको तो फटाफट निपटाना है। भाई आपने इतनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई एक झटके में उसे कैसे जाने देंगे। इस वजह से काफ़ी ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें ये चैनल, जी हाँ, क्योंकि जो लगातार कानून के संबंधित वीडियोस होते हैं वो आपको मैं जानकारी देता हूँ, आपके काम ज़रूर आएगी। जी हाँ, सब्सक्राइब करके रखें। किसी परेशानी के लिए अगर आपको बात करनी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रा चेक करें डिटेल से, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाती है बात। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की थी। आप जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।